अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी हिंगोली विधान परिषद 2026 का जिस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है, हकीकत में परभनी शहर महानगर पालिका और उसी के साथ में हिंगोली नगर पालिका, साथ में परभनी जिले की तमाम नगर पालिका, परभनी जिले की जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, उसी के साथ में हिंगोली जिला की जिला परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के तमाम सदस्य, जिस तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ा पक्ष परभनी जिले में है, और उसके बाद अगर नाम लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर का यहाँ पर पक्ष बनकर खुलकर उभर कर आया है। और ये लोग जिस तरह से यहाँ पर अब अटकलें लगाई जा रही है कि परभनी हिंगोली विधान परिषद 2026 के लिए आने वाले 18 जून 2026 को मतदान है और 22 जून 2026 को इसका रिजल्ट है। पिछले कई वर्षों से लगातार परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत डॉक्टर विवेक भाऊ नामवंतर ये पॉलिटिक्स में है। पहले ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे और कांग्रेस से नगर सेवक भी रह चुके हैं। उसके बाद में उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से पिछले कई वर्षों से लगातार इनका संबंध रहा है और परभनी विधानसभा मतदार संघ में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके कंधे समर्थक माने जाते हैं और उनकी पॉलिटिक्स उन्हें किस तरह से जिताकर लाना है, ये प्लानिंग ही डॉक्टर विवेक भाऊ नामवंतर ये करते हुए नजर आ रहे हैं। हकीकत में अब इस बार आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, खादर संजय बंडू जाधव और तमाम जितने भी लोग हैं, इन तमाम लोगों का काम है कि डॉक्टर विवेक भाऊ नामवंतर इन्हें इस बार मौका दे और परभनी हिंगोली विधान परिषद मतदार संघ 2026 के लिए आने वाले 18 जून 2026 को कसीर तादाद में जितने भी मतदाता है, इन तमाम मतदाताओं ने इन्हें भारी अक्सरियत से जिताकर लाना है। अब देखना यह है कि इनके प्रतिस्पर्धी महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे, इनके शिवसेना के सईद खान उर्फ गब्बर, इनकी निशानी जिस तरह से वो इनके प्रतिस्पर्धी है। अब शिवसेना वर्सेस शिवसेना, परभनी जिले में शिवसेना वर्सेस शिवसेना। अब लोग धनुष्य बाण को वोट देते हैं या मशाल को वोट देते हैं। आने वाले 18 जून 2026 को मतदान है और 22 जून 2026 को इसका रिजल्ट है, क्लियर हो जाएगा 22 जून 2026 को कि परभनी और हिंगोली विधान परिषद मतदार संघ में दोनों दिग्गजों में से कौन जीत कर आएगा। यहाँ रिलेशन को सबसे ज्यादा वैल्यू दिया जाता है और रिलेशन में ही जिस तरह से यहाँ पर मतदान किया जाता है, हकीकत में यहाँ पर किसी तरह का कोई व्हीप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से नहीं निकाला जाता। अब जितने भी सम्माननीय नगर सेवक, जिला परिषद सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, तमाम लोग दोनों भी जिलों के जितने लोग हैं, ये किसे वोट देते हैं और कौन यहाँ का भाग्य विधाता बनता है, कौन परभनी और हिंगोली जिले का आमदार बनता है 2026 में, आने वाले 22 जून 2026 को पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले परभनी हिंगोली विधान परिषद मतदार संघ के एक उम्मीदवार डॉक्टर विवेक भाऊ नामवंतर, इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं खुद उन्हीं की ज़बानी। पूरी तरह से विश्वास बता रहे हैं कि हिंगोली और परभनी जिले के तमाम जितने भी नगर सेवक है, उसी के साथ में जिला परिषद सदस्य है, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के सदस्य है, ये तमाम लोग किस तरह से उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जो पिछले कई वर्षों से परभनी जिला इसका गढ़ बना हुआ है, हकीकत में इस गढ़ को बरकरार रखने का काम क्या इस बार डॉक्टर विवेक भाऊ नामवंतर इनके रूप में ये गढ़ रखा जाएगा या शिवसेना वर्सेस शिवसेना। आने वाले 22 जून 2026 को इस बात का पूरी तरह से क्लियरली पता चल जाएगा। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया विवेक भाऊ नामवंतर, इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और इन्होंने किस तरह का आह्वान मतदाताओं से किया है, खुद इन्हीं की जबानी। डॉक्टर विवेक नामवंतर साहब जैसा परभनी को आमदार मिलना चाहिए, इस बार आपकी किस्मत यहाँ पर आमदार बनने के लिए दिख रही है। इस बार क्या कहना चाहेंगे सब जो लोग, जिन लोगों को आपने परभनी शहर महानगर पालिका में नगर सेवक के लिए चुनकर लेकर आए और जो मेहनत आप कई वर्षों से लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, आपने सही कहा है कि मैं पिछले कई सालों से इस सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। इसमें भी मेरा हमारे जो राजकारण कम और समाजकारण ज़्यादा, इस तरह के प्रिंसिपल पे हम काम करते हैं और आज उन सब हमारे कामों के परीक्षा की घड़ी यहाँ पे आ चुकी है और मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि हम अच्छी तरह से इस बार जीतने वाले हैं और हमारे जो आज तक के कार्य किए हैं वो परीक्षा की अंतिम घड़ी अभी नज़दीक आ रही है।
जो प्रतिस्पर्धी है, ये देखा जा रहा है कि प्रतिस्पर्धी के भी विरोध में लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ आपके नेचर को देखकर ऑटोमेटिकली जिला परिषद सदस्य रहे, ग्राम पंचायत पंचायत समिति के सदस्य रहे, या शहर महानगर पालिका या नगर पालिका के सदस्य रहे, ये तमाम लोग आपके फेवर में होते हुए आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले नगर सेवक या जिला परिषद के सदस्य रहे। मैं ये इलेक्शन के शुरुआत के दिन से कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन पार्टी का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन अपने पर्सनल रिलेशंस का इलेक्शन है। जिस व्यक्ति के जितने ज़्यादा संबंध, जिस व्यक्ति पर जितना ज़्यादा विश्वास, उस व्यक्ति की जीत इसमें अटल है। आपका जो सामान्य सा व्यवहार है, जो पोलाइट तरीका है आपका बात करने का, ये सब लोगों को लुभाता हुआ नजर आ रहा है। पैसे से बढ़कर आपको, आपके नेचर को लोग ज्यादा रिस्पॉन्स देते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, बात सही है। हम हमारी जीत जो है वो हमारी विनम्रता पे, हमारे अच्छाई पे ही होना तय है। क्यों तो पैसा एक गौण विषय है और पैसा अभी सभी के पास है। पैसा ऐसे नहीं है कि किसी की ये रही है कि कुछ गिने चुने लोगों के पास ही पैसा है, ऐसा नहीं है। जो यंत्रणा को चलाने के लिए, जो मेहनत करने के लिए, जो एक पैसा निर्धारित रूप से जितना लगता है वो सभी के पास है और वो काम उसी तरह से होगा जैसे कि पर्सनल रिलेशन को और अच्छाई को लोग वेटेज देंगे, इसका मुझे आत्मविश्वास है। उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का परभणी जिला गढ़ माना जाता है और हकीकत में पिछले 30-35 साल से ये गढ़ बना हुआ है। क्या इस बार ये पूरी तरह से यहाँ पर सक्सेस रहेगा गढ़ रखने में? डॉक्टर विवेक नावंदर साहब ये आमदार बन जाएंगे आने वाले 22 जून 2026 को? नहीं, ये तो बात तय है कि यहाँ पर शिवसेना के खासदार है, शिवसेना के आमदार है, शिवसेना की महानगर पालिका है, शिवसेना के चुन के आए हुए कुछ नए नौजवान नगर सेवक है। ये सभी लोग इस प्रक्रिया में जुटे हुए हैं और ये जो शिवसेना के मानसिकता का जिला है और वो जो चाहता है कि शिवसेना का ये बहुत पुराना कार्यकर्ता है डॉक्टर विवेक नावंदर, और उसका अभी एक अच्छी परीक्षा की घड़ी आई है जिसमें उसके कामयाब होने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए पूरा के पूरा हमारा परभणी जिला, हिंगोली जिला मेरे पीछे अडिग खड़ा हुआ है और इसका नतीजा आपको आने वाले 22 जून को दिखेगा। किस तरह का आह्वान करना चाहेंगे उन मतदाताओं को जो लोग आपको वोट देने वाले हैं? मतदाताओं को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई, आप सब लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे बाकी उम्मीदवारों के बारे में कुछ कहना नहीं है। आप मेरे व्यक्तिमत्व को जानते हैं, मेरी ईमानदारी को जानते हैं, मेरे संबंधों को जानते हैं। मैं किसी न किसी रूप से आप सबके मदद में कभी न कभी आया हुआ हूँ। मैं ऐसा एकमात्र उम्मीदवार हूँ जो मैं व्यक्तिगत रूप से 300-400 लोगों को, खुद मेरे मतदारों को मैं जानता हूँ। मुझे उससे मिलने में किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं। मैं डायरेक्ट सीधे सीधे मेरे मतदारों से मिल सकता हूँ, मतदार मुझे मिल सकता है और यही मेरी बहुत बड़ी बाजू है। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल और शेख शहनाज। उसी के साथ में परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, जिन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9730200824।
एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। परभनी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो अल्फाइज मेडिकल के पास, एक मीनार मस्जिद के करीब, दरगाह रोड, परभनी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860712367, उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभनी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें, या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार जरूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।